ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद मेनिंजियोमास। ठीक है, मेनिंजियोमा क्या है? वर्ड से ही जाहिर है कि मेनिंजीज का ट्यूमर है। ठीक है, अब जो मेनिंजीज का ट्यूमर है, मेनिंजीज क्या होती है? मेनिंजीज होती हैं वो ब्रेन के ऊपर क्या है? कवरिंग्स हैं। ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्या है? कवरिंग्स हैं। तो मेनिंजियल ट्यूमर जो होंगे वो ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे होंगे, उनकी जो बेस होगी वो बहुत क्लियर होगी, मतलब वो ऊपर होगी ब्रेन के। कंप्रेस जरूर कर रहे होंगे ब्रेन को, बट दे विल नॉट बी इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा। ओके, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई। तो ये क्या है? बिनाइन ट्यूमर है ऑफ मेनिंजियोथीलियल सेल्स। ठीक है, या कह लें मेनिंजीज का। इमेजिंग रिवील्स अ राउंड मैस अटैच टू द ड्यूरा। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है तो ये क्या है? ये एक ड्यूरा मैटर से निकला हुआ एक कह लें कि ट्यूमर है, मतलब क्या है? मेनिंजीज का ट्यूमर है जो कि कंप्रेस कर रहा है नीचे पड़े हुए ब्रेन के पैरेन्काइमा को। लेकिन ये याद रखना है कि इसकी जो बेस होगी वो बहुत क्लियर होगी, मतलब वो अंदर की तरफ इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे होंगे ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर। ओके, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर फीमेल प्रीडोमिनेंस मिलती है, आपको ये बात याद रखनी है। और ये NF2 न्यूक्लियर फाइब्रोमेटोसिस 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन के साथ इसकी एसोसिएशन है, स्पेशली क्रोमोसोम 22Q के लॉन्ग आर्म के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये तो याद करने वाली बात है, आपको याद करनी है। अब इसकी अगर माइक्रोस्कोपी देखें तो इसकी एक्सटर्नल सरफेस जो है वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है, ये बात भी याद रखनी है आपको। स्मूथ एंड राउंडेड होता है, साइज़ वेरी कर सकता है। उसके अलावा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वेरी करती है, क्योंकि इसकी अब हम माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर अगर समोमा बॉडीज़ होंगी तो ये ग्रिटी अपीयरेंस देगा। ठीक है, जैसे रेत होती है। ठीक है, या फिर ये फर्म हो सकता है, फाइब्रस हो सकती है, इसकी कंसिस्टेंसी वेरी करती है। कट सरफेस के अंदर आपको ग्रे एरिया नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर नेक्रोसिस या हेमरेजेस नहीं मिलेंगे। हमने ऊपर पढ़ा था ओलिगोडेंड्रोग्लायोमस के अंदर कि उसके अंदर हेमरेजेस एंड कैल्सिफिकेशंस कॉमन होती हैं। ठीक है, बेस जो होती है वो यूजुअली अटैच टू द ड्यूरा। तो ड्यूरा का मतलब है कि मेनिंजियल सेल्स है, नीचे ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको ग्रॉस बड़ी इजीली याद हो जानी चाहिए। ग्रॉस में क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, और ये कंप्रेस कर रहा होता है ब्रेन का पैरेन्काइमा को, बट इज़ नॉट इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू इट। कंसिस्टेंसी वेरी करती है, साइज वेरी करता है इसका, हेमरेजेस और नेक्रोसिस नहीं मिलती यूजुअली। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक पैटर्न के ऊपर। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक पैटर्न इसका ना बहुत वेरी करता है। जो ग्रेड 1, अब आपको पता है ना, ग्रेड 1 2 3। ठीक है, ग्रेड 1 जो होते हैं वो यूजुअली बेनाइन होते हैं, ग्रेड 2 जो होते हैं वो टिपिकल, अगेन ग्रेड 3 एंड 4 जो होते हैं वो मेलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 1 के अंदर इसके बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो पहला है मेनिंजियोथीलियल पैटर्न, जिसको हम सिंसिशियल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आपको मिलेगा कि आपको पॉलीगोनल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह पॉलीगोनल सेल्स, और वो सर्कुलर, मतलब वर्ल किसे कहते हैं? घन चक्कर को, इस तरह। ठीक है, इसी तरह अरेंज्ड हुए हैं। ठीक है, और उनके दरमियान जो सेल्स होते हैं उनकी कोई खास विजिबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सेंसिशियम इसीलिए कह रहे हैं ना, सेंसिशियम का मतलब क्या है? आपस में जुड़े होने को कहते हैं सेंसिशियम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास मेनिंजियोथीलियल जो पैटर्न है इसका मॉर्फोलॉजी का, मेनिंजियोथीलियल या सेंसिटियल। तो सेंट्रली प्लेस्ड ओवल न्यूक्लियाई होता है, एक सेल के अंदर देखेंगे तो सेंट्रली प्लेस्ड ओवल न्यूक्लियाई है, और पॉलीगोनल सेल्स हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं इनटू द वर्ल्स। ठीक है, फिर आता है फिब्रोप्लास्टिक। ठीक है, फिब्रोप्लास्टिक के अंदर क्या होगा? फिब्रोप्लास्टिक के अंदर आपके पास ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनके दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कोलेजन डेपोजिशन भी है। ठीक है, और ये भी इसी तरह वर्ल्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिब्रोब्लास्टिक। ठीक है, फाइब्रोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा? स्पिंडल शेप एलोंगेटेड सेल्स अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल्स, अबंडेंट कोलेजन डेपोजिशन। तो दो बातें आपको हो गई। पहले वाला पॉलीगोनल सेल्स थे जिनका सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस था और वो भी वर्ल्स में अरेंज थे। ये भी अबंडेंट वर्ल्स में अरेंज्ड हैं, पैरेलल बंडल्स हैं किसके? पॉलीगोनल सेल्स के, सॉरी स्पिंडल शेप सेल्स के। ये फाइब्रोब्लास्टिक में होंगे। ट्रांजिशनल में क्या होगा? मिक्स्ड होगा। सोमोमेटस में क्या होगा कि इसके अंदर आपको इसी तरह वर्ल्स मिलेंगे, या स्पिंडल शेप के मिलेंगे, या फिर आपको पॉलीगोनल सेल्स के मिलेंगे, लेकिन सेंटर में आपको क्या मिलेगा? कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? समोमा बॉडीज़। ठीक है, समोमा बॉडीज़ और कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? इफ़ यू रिमेंबर, समोमा बॉडीज़ होती हैं आपके पास, सीरस ट्यूमर्स होते हैं, ओवेरियन, सीरस ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, सीरस ओवेरियन ट्यूमर में मिलता है। उसके अलावा आपको पेपिलरी कार्सिनोमा में मिलता है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ किडनी में भी, और पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, उनके अंदर भी मिलता है। ठीक है,
और यहाँ पे भी मिलता है मेनिंजियोमा में, ठीक है। ओके, मेडुलोब्लास्टोमा में भी मिलता है वैसे बाय द वे। अच्छा, उसके अलावा सेमोमेटस बॉडीज़ हो गई। फिर है सिक्रीटरी। सिक्रीटरी में क्या होगा कि इसी तरह ये सेल्स अरेंज होंगे, लेकिन ये ग्लैंड लाइक स्पेस बनाएंगे इस तरह, ठीक है। सेल्स अरेंज होंगे, ठीक है, और ये ग्लैंड लाइक पैटर्न बनाएंगे, और अंदर क्या होंगे, सिक्रीटरी मटेरियल आपको नजर आएगा जो कि PES पॉजिटिव होता है। माइक्रोसिस्टिक अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है, स्पॉन्जी अपीयरेंस देता है। एंजियोमेटस, जहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये इसकी हैं जी मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ग्रेड 1 के अंदर। ग्रेड 2 के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और उसमें हमें माइटोटिक रेट देखना होता है, ठीक है। माइटोटिक फिगर्स अगर ग्रेटर देन 4 या 5 पर 10 हाई पावर फील्ड मिलेंगे और सेलुलरिटी इंक्रीज हुई होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये ग्रेड 2 है या एटिपिकल है। अब इसके दो पैटर्न हो सकते हैं, या क्लियर सेल्स हो सकते हैं या कोर्डाइड हो सकते हैं। कोर्डाइड के अंदर नेक्रोसिस ज़्यादा होती है और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो ज़्यादा होती है। फिर है ग्रेड 3, जिसे हम एनाप्लास्टिक कहते हैं। इसके अंदर माइटोटिक फिगर जो है या माइटोटिक रेट जो है वो ग्रेटर देन 20 पर 10 हाई पावर फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें एनाप्लास्टिक के अंदर ग्रेटर देन 4 या 5 होते हैं, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 20 पर हाई पावर फील्ड है। और इसमें भी दो पैटर्न हो सकते हैं, रेप्डॉइड या पेपिलरी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें आई नो थोड़ा सा रटा लगाने वाली बात है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं मॉर्फोलॉजी कुछ ना कुछ हद तक समझा सकूँ, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। न्यूरोनल ट्यूमर्स के आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा है, डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर है, गैंग्लियोग्लायोमस है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो बेशक आप पढ़ लें। ओके, अगर नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा बेसिकली एक प्रिमिटिव ओरिजिन का है, मतलब ये जो हमारे पास न्यूरोएक्टोडर्म होती है वहाँ से ओरिजिनेट होने वाले ट्यूमर्स हैं, ठीक है। और ये चिल्ड्रन में होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, मेडुलोब्लास्टोमा चिल्ड्रन में होता है। अब चिल्ड्रन में कौन कौन से आपने पढ़ लिए हैं, एपेंडाइमोमा पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, और मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। तो अब आपको होपफुली चिल्ड्रन वाले याद हो जाएंगे, ठीक है। न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर भी जो होते हैं ये भी चिल्ड्रन में होते हैं, ओके। ये देखें, डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर्स, ये भी चिल्ड्रन में मिलते हैं आपको, ओके। सो ये आपकी क्लासिफिकेशन भी हो गई। अब हम आते हैं मेडुलोब्लास्टोमा पे। मेडुलोब्लास्टोमा जो होता है ये चिल्ड्रन में होता है और एक्सक्लूसिवली सेरिबैलम फिर आ रहा है। जहाँ मैंने आपको वो टेंटोरियम सेरिब्राई का बताया था, उससे नीचे जितने ट्यूमर्स होते हैं वो सारे चिल्ड्रन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अक्सर ये जो ट्यूमर होता है ये क्या करता है, ये इन्वेड कर देता है फोर्थ वेंट्रिकल को, क्योंकि सेरिबैलम के साथ ही प्रेजेंट होता है ना फोर्थ वेंट्रिकल, तो उसके अंदर इन्वेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेटास्टाइज करता है CSF के साथ। तो कॉर्डा इक्विना जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ तक ये मेटास्टाइज करता है और उसको हम कहते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस, ठीक है। तो आपको 2-4 बातें याद रखनी है इसमें। इसकी जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैं उसमें कौन कौन सी हैं, बीटा कैटेनिन की म्यूटेशन होती है, विंड पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है, या फिर हैज हॉग पाथवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, TP53 की म्यूटेशन हो सकती है, या MYC ओवर एक्सप्रेशन हो सकती है। आपको नाम याद रखने हैं जस्ट, ठीक है। अब मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर कौन सा पैटर्न होता है, होमर राइट रोजेट। आप कहेंगे कि फिर रोजेट आ गया, तो रोजेट क्या थे कि सेंट्रल एरिया होता है उसके अराउंड इस तरह ट्यूमर सेल्स अरेंज होते हैं। अगर तो वो खाली होगा तो वो ट्रू रोजेट है, ठीक है। अगर वो वेसल के अराउंड अरेंज्ड है ट्यूमर सेल्स तो उसको हमने कहा था कि वो सूडो रोजेट है। अब होमर राइट रोजेट क्या है, होमर राइट रोजेट होंगे जब सेंटर में न्यूरोफिल होगा। न्यूरोफिल क्या होता है कि एक्सक्रीटरी ग्रैनुलर मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि ये सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, तो वो सेंटर में वही प्रेजेंट होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर प्लास्टिक होते हैं, और इसके अंदर सेल्स जो होंगे वो बहुत हाइपर क्रोमैटिन के साथ फिल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर क्रोमैटिक होंगे, ठीक है। ये देखें, और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत कम होता है, तभी ये बहुत ज़्यादा ब्लू नज़र आ रहे हैं आपको अगर आप देख रहे हैं इससे, ठीक है। तो होमर राइट रोजेट इसके अंदर पैटर्न मिलता है, किसके अंदर, मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर। तो ये क्या है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, हाईली सेलुलर हैं, और स्मॉल ब्लू सेल्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। और वो किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, होमर राइट रोजेट, ठीक है। उसके अलावा इसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स और भी हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। नोड्यूलर हो सकते हैं या फिर लार्ज सेल वेरिएंट हो सकते हैं, बस जैसे आप नाम याद रख लें, होमर राइट रोजेट आपने याद रखना है, ठीक है। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कहाँ से करते हैं, किसी और ऑर्गन से ब्रेन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कौन से सबसे आपको याद रखना है, लंग्स में भी कौन सा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ओके।
तो होपफुली इस तरह हमारे जो मेन थे वो ट्यूमर्स कवर हो गए हैं। आखिरी आपको मैं 2 और बातें बता देता हूँ, फिर हम रिवाइज़ कर लेते हैं एंड ट्यूमर्स इंशाल्लाह हमारे कवर हो जाएंगे। शॉनोमस, ये जो ट्यूमर्स हैं ना, ये हैं जो ऊपर हमने सारे ट्यूमर्स पढ़े वो सेल्स के ट्यूमर्स है। ये अब आपको पता है कि नर्व्स की कवरिंग होती हैं पेरीफ्री में, पेरिफेरल्स नर्व की जो कवरिंग होती है वो बनी होती है किससे? श्वान सेल्स की प्रोलिफरेशन से, ठीक है, जो ऊपर हमारे कवरिंग होती है नर्व्स की, ठीक है। तो श्वान सेल्स के जो ट्यूमर्स होंगे उनको हम कहेंगे श्वानोमस, ठीक है। सोलिटरी होते हैं ज़्यादातर, और ये न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड अक्सर ये होते हैं, ठीक है। ट्यूमर जो होते हैं S100 पॉजिटिव होते हैं। ये 3 बातें आपको MCQs के लिए याद रखनी है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट करती है 8th नर्व को, ठीक है। तो जो पेशेंट होगा वो टेनाइटिस और वेस्टिबुलर डेफिशिएंसीज के साथ, मतलब उसे सुनाई नहीं देगा, उसे समझ नहीं आएगी, उसके साथ अपेयर करेगा, ठीक है। सॉलिटरी होता है यूजुअली, लेकिन आपको याद रखना है कि ये नर्व को कंप्रेस करता है, नर्व के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं करता। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर इसका आप अब क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपी देखें तो आपको 2 एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। एक एरिया जो है वो कम सेलुलर है, ये वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया, ठीक है। और अगर ये वाला एरिया देख रहे हैं आप तो इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा सेलुलरिटी है, ठीक है, ये हाइपर सेलुलर है। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है? 2 तरह के एरियाज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटनी ए एरिया। एंटनी ए एरिया कौन सा है? ये वाला, ठीक है, जो हाईली सेलुलर है, एंटनी ए एरिया, ठीक है। और दूसरा जो होता है एंटनी बी एरिया, जो कि लूज ए सेलुलर एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर कोलेजन वगैरह प्रेजेंट होता है। अब जो सेलुलर एरिया है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है? पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई हैं, ये लैडर लाइक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। नेक्रोटिक एरिया है उसके आसपास ये लैडर लाइक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरूकी बॉडीज। ये आपको याद रखनी है। एंटनी ए एरिया के अंदर पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वेरूकी बॉडीज। अब हम क्विक अगर रीकैप कर लें ट्यूमर्स का, तो हमने सबसे पहले पढ़े थे एस्ट्रोसाइटोमास, ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमा 2 तरह के मेन इंपॉर्टेंट हैं, पाइलोसिटिक एंड ग्लायोब्लास्टोमास। कहाँ पे होते हैं? पाइलोसिटिक चिल्ड्रन में होता है तो ये सेरिबेलम के अंदर होंगे। अडल्ट्स में होते हैं ग्लायोब्लास्टोमा तो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर होंगे, ठीक है। ग्रॉस अपीयरेंस हमें किस तरह मिली थी? सेरिबेलम बिल्कुल सिस्टिक एरिया था। मैंने आपको बताया था कि वेल मार्जिन होते हैं, कटिंग बड़ी ईजी होती है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। माइक्रोस्कोपी पे इसका डायग्नोस्टिक था रोजेंटल फाइबर्स। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में क्या था? बटरफ्लाई ट्यूमर बना रहा था, ठीक है। आपको अगर याद हो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी कि ये कॉर्पस क्लोसम को क्रॉस कर जाते हैं और दोनों एरियाज में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो बटरफ्लाई लेजन बना रहे होते हैं ये, और प्लियोमॉर्फिक सेल्स होते हैं। और सूलो पैलिसेडिंग ट्यूमर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया होता है, जियोग्राफिक नेक्रोसिस होता है और उसके आसपास ट्यूमर सेल्स होते हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूलो पैलिसेडिंग, ठीक है। ये हो गया हमके एस्ट्रोसाइटोमास। अब हम आते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, ठीक है। दूसरे सेल थे ग्लायल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उनके ट्यूमर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट्स के अंदर होते हैं, सेरिब्रम के अंदर होंगे। जेलेटिनस मैस किस तरह अपेयर होते हैं? फ्राइड एग अपेयरेंस थी। आपको अगर याद हो कि सेंट्रल न्यूक्लियाई था, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट था लेकिन पेरी न्यूक्लियर हैलो प्रेजेंट था साइड, और इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी मिल सकती है, ठीक है। एनास्टोमोजिंग कैपिलरीज थी, और जिनको हम कहा था कि फ्राइड एग अपेयरेंस और चिकन वायर अपेयरेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे एपेंडाइमोमल सेल्स, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये भी ग्लायल सेल्स हैं। इसके जो ट्यूमर्स होते हैं बच्चों के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होते हैं, अडल्ट्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं, और ये रोजेट्स या सूडो रोजेट्स बना रहे थे। आपको अगर इस तरह याद हो, मैंने बनाया था कि सेंटर में अगर कैनाल हो और बाकी ट्यूमर्स आसपास हो तो ये होता है ट्रू रोजेट, और अगर सेंटर में वेन हो या वेसल हो और उसके आसपास ट्यूमर हो तो उनको हम कहते हैं सूडो रोजेट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाते हैं एपेंडाइमोमा के अंदर, और ये किन के अंदर होते हैं? चिल्ड्रन के अंदर, फोर्थ वेंट्रिकल में, अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर हमने मेनिंजियोमा पढ़ा। मेनिंजियोमा मैंने आपको कहा था कि रेटिनाइड मैटर की लेयर मेनिंजेस से राइज होता है, ठीक है, और ये कंप्रेस करता है नीचे पैरेन्काइमा को, वेल सर्कमस्क्राइब होता है, और इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़े थे, लेकिन मेन जो बात थी वो क्या था? वर्ल्ड पैटर्न था, चाहे वो पॉलीगोनल सेल्स का था, सेंसिटियल सेल जिन्हें हमें कहा था, या मेनिंजियोथेलियल सेल्स कहा था, या वो फाइब्रोब्लास्टिक हों, मतलब स्पिंडल शेप सेल्स हों, लेकिन वर्ल्ड पैटर्न ज़रूर होता है। और सेंटर में क्या होते हैं? समोमा बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने मेडुलोब्लास्टोमा पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि मेडुलोब्लास्टोमा जो है ये एक न्यूरोएक्टोडर्म का ट्यूमर है, प्रिमिटिव ओरिजिन का, सेरिबेलम के अंदर होता है एक्सक्लूसिवली, और चिल्ड्रन का ये ट्यूमर होता है, ठीक है। ग्रे वाइट मैस की तौर पे अपेयर होता है, और इसके अंदर होम राइट रोजेट्स मिलते हैं। ये क्या थे कि सेंटर के अंदर न्यूरोफिल होता है। न्यूरोफिल क्या होता है कि एक आपका इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर मटेरियल होता है, और आसपास उसी तरह ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो रोजेट की तरह अरेंज हुए होते हैं, ठीक है।
देन श्वानोमास सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं? 8 नर्व्स को, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड होते हैं नर्व के अंदर, इन्फिल्ट्रेट नहीं करते, और इनके अंदर माइक्रोस्कोपी पे 2 एरियाज मिले थे, एक हाइपर सेलुलर एरिया जिनको हम एंटनी ए एरिया कहा था, और हाइपोसेलुलर एरिया जिनको हमने एंटनी बी एरिया कहा था। एंटनी ए एरिया के अंदर सूलो पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई हमें मिस्टर लैडर पैटर्न न्यूक्लियाई मिले थे, ठीक है, जिन्हें हमें कहा था वरूकी बॉडीज़। होपफुली आपको ट्यूमर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।